हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं मोल क्या होता है। मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि मेरे पास में 1 kg शुगर है, शुगर मतलब एक केमिकल सब्सटेंस हो गया, या बोल दिया मेरे पास में 1 kg NaCl है, NaCl एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको आपने किस में मेजर किया, मोल में, सॉरी केजी में। इसी प्रकार एग्जैक्टली मैं बोल सकता हूं मेरे पास में 1 मोल शुगर है, 1 मोल शुगर या 1 मोल NaCl या 1 मोल CO2 या कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप मोल में बता सकते हैं। तो मोल क्या होता है, किसी केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने का एक ऑप्शन है। अब मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली केमिस्ट्री में n से। तो n इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस, और जनरली मतलब मास को आपको लेना है ग्राम में, अपॉन में होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सपोज करके आपको यदि किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं, तो इस फार्मूला में यदि मैं 1 रख दूं तो मास ही मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं बोलता हूं कि 1 मोल शुगर, तो 1 मोल शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। तो 1 मोल शुगर में कितना मास आ जाएगा स्टूडेंट, 342 ग्राम आ जाएगा। अब ये 342 ग्राम कहां से आया, तो C12H22O11 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। सपोज मैं बोल देता हूं कि मेरे पास में 1 मोल CO2 है, तो 1 मोल CO2 मतलब ये हो जाएगा 44 ग्राम। ये 44 ग्राम कहां से आया, 44 कहां से आया, तो ये CO2 का मॉलिक्यूलर मास है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 into 2 plus 12, यदि आप ये दोनों ऐड करते हैं तो दिस विल बिकम 44। इसी तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस यू गेट द मॉलिक्यूलर मास देन यू विल गेट द मोल्स या मास।